तो चलिए अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम। तो सेकंड सम की स्टेटमेंट है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हमें सबसे पहले एक लेट कर चलना पड़ेगा। ठीक है, लेट, अब इसमें आप लेट कर लीजिए, लेट ए बी द पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव लिख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसमें हमें लेट करने का पॉजिटिव इंटीजर एंड अब ए हम एक पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं और इन्होंने स्टेटमेंट में क्या रखा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज द फॉर्म 6q+1। 6q+1 का मतलब 6 वहां पर b है, तो हम यहाँ पर b को 6 लेंगे। ठीक है, एक अभी पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया a, b का लिया 6, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, a = 6q+r। अब एक चीज समझने वाली है कि जो हमारा r है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। b के कभी भी इक्वल या बड़ा नहीं हो सकता, b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर r की वैल्यू। अब देखिए b क्या है, 6 है, तो 0 क्या होना चाहिए, सॉरी r क्या होना चाहिए, 0 से इक्वल या बड़ा और 6 से छोटा। तब क्या क्या चीज़ें आ सकती है, 0 के इक्वल आ सकता है, r 0 के इक्वल आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता और 6 से बड़ा भी नहीं आ सकता क्योंकि r 6 से छोटा है। तो ये r की वैल्यू आ सकती है। अब ये r की वैल्यू हम इसमें अगर पुट करें तो देखो a क्या हो सकता है, 6q+1, a क्या हो सकता है 6 ये यहाँ पर 6q भी हो सकता है, 6q+1 भी हो सकता है, 6q+2 भी हो सकता है, क्योंकि r की जब हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे और r की जब 0 पुट करेंगे तो a क्या हो सकता है हमारे पास, 6q+3 भी हो सकता है, a क्या हो सकता है 6q+4 भी हो सकता है और a क्या हो सकता है 6q+5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इतनी इक्वेशन बन सकती हैं। अब इन इक्वेशन में हमने क्या देखना है कि अब क्या, अच्छा एक चीज और देख लिए कि जो क्यू है हमारा, ये क्या है, कोशिएंट है। ये चीज ध्यान रखी जाए, क्यू क्या है यहाँ पर, कोशिएंट है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या देखना है कि जब हम r को 0 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं या 4 पुट करते हैं तो a क्या निकलेगा, इवन निकलेगा। अब आप कहोगे ए क्यों इवन निकलेगा, ए इसलिए इवन निकलेगा, 6 एक इवन टर्म है, इवन टर्म को किसी भी ओड से करो या इवन से मल्टीप्लाई करो वो इवन ही निकलेगा। जब r 0 है, r2 है, ये इवन टर्म होगी है क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन टर्म ही आएगी, ये इवन होगी है। अब r की जगह अगर 2 पुट करोगे तो इवन को 2 से प्लस करोगे फिर भी इवन आएगा तो a इवन हो जाएगा। इवन को अगर 4 से प्लस करोगे तो भी इवन आएगा तो a फिर भी इवन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि ओड कब आएगा, ओड आएगा जब हम r को 1, 3 और 5 पुट करेंगे, तब ये क्या आएगा, ओड आएगा। ये क्या आएगा, एक ओड इंटीजर आएगा। तो अभी यहां पर क्या है, एनी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो भाई लाइन का क्या मतलब है, लाइन का मतलब है कि यहाँ पर जो 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+5 है, ये क्या होंगे हमारे ऑड इंटीजर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इन तीनों वैल्यू पर जो हमारा इंटीजर हमने लिया था a, वो क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव तो है ही लेकिन इन वैल्यू पे ऑड हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसको क्यू की जगह कुछ भी पुट कर लीजिए, 1 पुट करेंगे तो 6+1 7 आएगा, 7 क्या आएगा, ओड आएगा। यहाँ पुट करेंगे 9 आएगा, अगर 1 पुट करें, मान लीजिए मैंने एज्यूम किया 1 पुट करें तो यहाँ पर 9 आएगा, वो भी क्या एक ओड है। यहाँ पर 1 पुट करेंगे 11 आएगा, वो भी क्या है, ओड है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 क्या आएंगे, ओड इंटीजर आएंगे। तो अभी स्टेटमेंट के हिसाब से हमें इन तीनों को ही प्रूव करना था, तो इन तीनों को हमने ओड इंटीजर प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो यही था एक सम सिर्फ। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम आया था लेकिन होगा उसी इक्वेशन से, यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन से ही होगा ये सम। ठीक है,
तो एक ये भी इजी सा सम था। तो चलिए अब हम करते हैं तीसरा सम शुरू, थर्ड सम कर। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns, but is the maximum number of columns in which they can march। तो अभी देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का है, तो मतलब HCF का है, ठीक है। थर्ड सम कर रहे हैं हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का है उन्होंने, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का है, तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है यहाँ पर, ठीक है। HCF निकालना है। अब HCF किस किस का निकालना है, उन्होंने कहा 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर परेड में हैं, तो मतलब 616 और 32 का हमें सिर्फ और सिर्फ HCF निकालना है। बस इसका HCF निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं, वो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते हैं। क्या लेते हैं हम सबसे पहले, फर्स्ट सम की तरह है ये, बिल्कुल सम सेम टू सेम। A इज इक्वल टू बी के प्लस आर लेते हैं। A जो होती है वो बड़ी टर्म होती है, B जो होती है वो छोटी टर्म होती है। तो 616 इक्वल टू 32 क्यू प्लस 32 मल्टीप्लाई। तो अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 32 को 616 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा निकल आएगा। तो अगर हम डिवाइड करें तो ये 19 पर जाएगा, ठीक है, 19 पर जाएगा और हमारा 8 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। 8 रिमाइंडर बच जाएगा और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 32 अब B और R को उठाएंगे, B और R को उठाएंगे। तो 32 को और 8 को उठाया, 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 होता है, प्लस रिमाइंडर क्या गया, 0 आ गया। तो जो B की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे पास HCF होती है। और यही क्या निकल आएगा हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आएंगे वो कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। तो यही था हमारा तीसरा सम, ये भी थोड़ा सा आसान सा सम था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ सम, ठीक है। 3 सम तक करवा दिया गया है, तो अभी फोर्थ सम पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम हिंट के हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक है। जो हिंट दे रखा है एक्सरसाइज में उसके हिसाब से ना करना। उसमें जो x दिया हुआ है उसको मैंने a लेट किया है, तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम लेते हैं यहाँ पर, हम लेते हैं चौथा सम, ठीक है। लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम पीछे से इक्वेशन में भी a ही करते आ रहे हैं, तो a से समझोगे तो मतलब आसानी होगी। a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हमने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। a बी या पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद में हम बात करें तो एक, अब हमने जो b लिया है ना यहाँ पर, ये सेकंड सम की तरह थोड़ा थोड़ा b लिया, वो 3 लिया, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें कहा उन्होंने 3m और 3m+1 की फॉर्म में हमें निकालना है फॉर सम इंटीजर m। तो हमें क्या करना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें हमें स्क्वायर को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब b अगर 3 है तो a किसी तरह से लिखा जा सकता है, a लिखा जा सकता है 3 क्यू, a लिखा जा सकता है 3 क्यू प्लस 1, a लिखा जा सकता है 3 क्यू प्लस 2। और अब ऐसा क्यों है, ये मैंने सेकंड सम में भी बताया था, इस सम में देख लीजिए। 0 है, जो b है वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होता है, और सॉरी जो r है रिमाइंडर 3 से छोटा होता है, ठीक है, जो r है। तो अब इसमें 0 के इक्वल भी हो सकता है, 3 से छोटा, ठीक है, और 0 से बड़ा 1 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अब इन तीनों को हमने किस फॉर्म में लेकर आना है, 3m और 3m+1 की फॉर्म में, ठीक है। हमने इसको किसकी फॉर्म में लेकर आना है, 3m और 3m+1 की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इसको हम बनाते हैं 3m की फॉर्म में, ठीक है। a इक्वल टू 3 किया हुआ है, तो अब क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो उन्होंने स्क्वायर का कहा, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑफ, उन्होंने क्या किया, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इस पॉजिटिव इंटीजर हमने माना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये यहाँ क्या आ जाएगा, 9 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है।
इसको कुछ इस तरह से लिख दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि जो हमारा जो है 3 वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। 3 किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो इसी तरह m पुट हो जाएगा और ये 3m हमारा फर्स्ट प्रूव हो चुका है, हमारा 3m प्रूव हो चुका है। अब हमने क्या प्रूव करना है, इसको, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, अब हमें जो a = 3 है इसको करना है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, a² इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9 + 1 + 6 ठीक है। अब क्या कीजिए, इस दोनों टर्म को लीजिए, इस दोनों टर्म को लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 हाँ 9 + 6 + 1। इसको 1 को अलग लीजिए, इन दोनों से देखिए, अब इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह रहा है, 3 + 2 + 1। इस चीज़ को हम पुट कर दीजिए 3m + 1। ये हम खुद की मर्जी से कर रहे हैं हम पुट, ठीक है। इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि इसी चीज़ को पुट करना है। यहाँ पर कोई और टर्म होती तो उसको भी हम m पुट कर सकते हैं। तो m हमने यहाँ पर क्या किसको पुट किया है, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, पुट या लेट m = दिस, ठीक है। इसके बाद में अब इसका एक पार्ट रह गया है जो ये है, a = 3q + 2, ठीक है। ये 2 क्या हुआ है देख लीजिए, वो रिफ्लेक्शन थोड़ी सी पड़ रही है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट की, मतलब ये सम के पार्ट नहीं है, ये सम के अंदर जो हमें कैलकुलेशन करनी है इन तीनों की वो मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया, थर्ड इसको मान लिया, ठीक है। अब ये जो थर्ड है इसका हमने स्क्वायर कर देना है, a² = इसका स्क्वायर किया तो 9q² + 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12q, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो अब आप कहोगे यहाँ पर हमने 3m तो ये बनेगा नहीं, ये बनेगा 3m + 1। तो अब यहाँ पर तो 4 आ गया, तो 3m + 1 कैसे बनेगा। तो अभी हमें पता है कि हमने 3 कॉमन लेना है किसी भी हिसाब से, तो अभी इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। 9 भी जाता है 3 के टेबल में, 12 भी जाता है 3 के टेबल में, अब 4 नहीं जाता, तो इसको 3 + 1 लिख लीजिए। ये इसके चलता जाएगा। अब इन तीनों में से कॉमन लिया 3 को, अंदर क्या रह गया, 3q² + 4q + 1 प्लस क्या आ गया 1। अब इसको हमने क्या ऐड कर लिया, m, यहाँ पर लिख दीजिएगा, पुट किया हमने किसको, 3q² + 4q + 1 = m। तो इस हिसाब से ये भी प्रूव हो गया। तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इतना सा सम था, देख लीजिए बस। तो इसके बाद में अब लास्ट सम भी बिल्कुल इसी तरह से उसमें हमने क्यूब करना है, ठीक है। तो अभी उसमें हमने क्या करना है, क्यूब करना है। तो अगर 3 का क्यूब करेंगे तो उसमें से 9 कॉमन निकलता जाएगा, जहाँ पर हमने यहाँ पर 3 कॉमन निकाला है, ठीक है। तो उस सम को भी अभी हम करते हैं, ठीक है, कर ही लेते हैं इसको भी। लास्ट सम है एक्सरसाइज का। तो अभी इसका फिफ्थ सम यही आएगा, दैट a भी पॉजिटिव इंटीजर और b हमें यहाँ पर 3 ही लेकर चलना है, 3 लेकर चलना है b। तो अभी इक्वेशन इसकी बनेगी 2-3, वो देख लीजिए। a = 3q बनेगी, क्योंकि b हमारा 3 है तो हम r को या तो 0 पुट कर दिए, यहाँ पर +0, 3q + 0 3q लिख दिया, या हमने r को पुट कर दिया 1, या हमने पुट कर दिया 2, ठीक है। ये 3 आगे, 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब उन्होंने कहा क्यूब करना है, तो सबसे पहले लेकर चलते हैं हम a को। a का क्यूब किया, यहाँ पर क्या गया 27q³, और हमें किस फॉर्म में निकालना है इसको, 9m और 9m + 1 9m + 8, 3 फॉर्म में निकालना है, 9m + 1 9m + 8। इसकी ये फॉर्म बनेगी, इसकी ये फॉर्म बनेगी, इसकी ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने निकालना है। तो अभी देखिए, अब सबसे पहले 27q³ में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या रह गया, 9 × 3 = 27, q³ कॉमन रह गया। इसको हमने पुट कर दिया, ठीक है, उसके को
सॉरी 3 को हमने पुट कर दिया m, ये क्या आ गया 9m आ गया। बहुत ईजी सा सम है, ठीक है। उसी तरह से होगा। अच्छा जी, इसके बाद में अब हम बात करें सेकंड इसकी। सेकंड क्या है कि अब सेकंड इक्वेशन का अगर हम क्यूब करें, इसका क्यूब करें तो इसमें निकलेगा a+b का होल क्यूब, ठीक है। तो वो सोल्व करना आना चाहिए हमको। तो उसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में लिखेंगे हम a+b। तो वो मैं सीधा इक्वेशन को बाहर निकाल कर लिख रहा हूँ। 27 क्यूब आएगा +1 आएगा +27 स्क्वायर आएगा +9 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। 1 आ रहा है, 1 को साइड में रख लीजिए। इस सारे में से 9 को बाहर निकाल दीजिए। अंदर क्या बचा 3 क्यूब +3 स्क्वायर प्लस इस चीज़ को हमने पुट कर दिया m। इसको हम पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9m + 1 a³ = 9m + 1 आ गया, a³ = 9m आ गया। ये था वो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर था ये, जिसका हमने क्यूब कर वो चीज़ निकालनी थी। वो हमने निकाल दिया 9m भी निकाल दिया, 9m + 1 भी निकाल दिया। तो अब एक तीसरी टर्म रह गई है, वो गया 9m + 8। तो वो भी देख लीजिए। अब इसका निकालेंगे अगर हम, एक आएगा 27 क्यूब + 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 54 स्क्वायर + 36 54 स्क्वायर + 36 ठीक है। फिर 8 आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, तो 8 को बाहर निकाल दीजिए। पिछले सम में सिर्फ 2 दे रखे थे, एक को हमने फर्स्ट में पुट कर दिया था, बाकी इसको हम जो ये 2 रह गई थी इसको हमने ये बना दिया था। वो पिछले सम की बात थी। इस सम में हमें 3 दे रखे हैं, तो तीनों को अलग अलग, इसको ये बनाना है ना, 3 + 1 को ये करना है, इसको ये बनाना है। तो अब 8 बनाना था, 8 तो हमारा आ रहा है। इन तीनों में से 9 को हम निकाल दीजिए। अंदर क्या बचा 3 क्यूब + 54, ठीक है। 54 9 6 से 54 होता है, 6 आ गया प्लस 4 आ गया। इसको हमने m पुट कर लिया तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। a³ = 9m + 8 आ गया, जिसमें हमने 3 + 6 स्क्वायर + 4 को m पुट किया, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए साथ के साथ कि आपको समझ में आता रहे। तो यही चीज़ था, यही था हमारा लास्ट सम। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है, ठीक है।